हेलो गाइस। तो मैं अभी घर जाने वाली हूँ। मैंने सारी पैकिंग वगैरह अपनी कर ली है। ये पूरा व्लॉग मेरी फ्रेंड की वेडिंग का होने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि हमने क्या क्या किया। जैसे मैं अभी रात को चलूँगी यहाँ से, तो मैं सुबह अपने घर पहुँच जाऊँगी राजस्थान। तो हमने कल उसके लिए बैचलर्स पार्टी अरेंज की है। जैसी जैसी भी हमसे हो पाई, तो हम सब डेकोर वगैरह तो कल ही करेंगे। बाकी अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी पूरा कि क्या क्या हमने किया उसकी वेडिंग पे, और पूरा शूट करूँगी। बाय। सारी पैकिंग कर ली है मैंने। फालतू में पता नहीं कैसे मेरे इतने सामान बढ़ जाता है ना, मेरे को खुद समझ नहीं आती। बस पता नहीं क्यों रुक गए यहाँ पे, पर ये कैफ़े कितना क्यूट सा लग रहा है यार। बस थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अभी बस में बैठी हूँ, आने वाले हैं मेरे घर। ये आ गया मेरा शहर। फिर हम चले गए थे वेडिंग का कुछ गिफ्ट देखने के लिए। हम पायल वगैरह देख रहे थे चांदी की, तो हमें ये वाली पसंद आई, फिर हमने ये वाली फ़िक्स कर दी। फिर हम फ्लावर्स लेने चले गए डेकोर वगैरह करने के लिए। उसके बाद में हम गए केक लेने के लिए और थोड़ा ब्राइड टू बी का सामान लेने के लिए। फिर ये कैंडल ली और उसके बाद में मैं भूख लग गई, तो हमने स्विस रोल खा लिया। फिर उसके बाद में हम उसके प्रीति के घर पे आ गए थे और डेकोरेशन वगैरह हमने स्टार्ट कर दी थी। वो भी गई हुई थी अपना कुछ काम वाम करवाने, तो वो थोड़ी देर में आएगी। तो हमने सोचा कि हम उसके पीछे से डेकोरेशन वगैरह सब कर देते हैं। तो बच्चे बच्चे सब लग रखे थे, केक वेक रख दिया था हमने, सब सेट कर दिया था। देखो कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे उसकी कि वो कब आएगी, काफ़ी देर लगा दी थी उसने। पर देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी हुई है ना, इतनी अच्छी लग रही थी। लाइट्स वाइट्स फुल बुल लगा दिए थे हमने, मस्त हो गया था एकदम काम। मेरा लुक कुछ ऐसा था। ब्राइड टू बी वाले दिन का कैसा लग रहा है बताना। तो इसके बाद ये कुछ रस्म थी चूड़ी की। चूड़ी पहनानी होती है दुल्हन को, तो फिर हमने उसको पहनाई, कड़ा वगैरह था। और बाद में जो बच जाती है वो हमें पहनाती है कवारी लड़कियों को। उसके बाद में लेडीज़ आ गई थी, सारी बैठ गई थी। फिर हमने डांस किया थोड़ी देर तक। नेक्स्ट डे मेरी लुक कुछ ऐसी थी। मैंने सूट पहना था क्योंकि पाठ था सुबह सुबह। पाठ ख़त्म होने के बाद में फिर हम बाहर चले गए थे। खुद खाने पीने की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी, तो हमने खाया पिया, बाद में खाना वगैरह खाया, थोड़ा डांस किया। फिर हम वापस अपने अपने घर चले गए। प्रीति के लिए एक सीक्रेट गिफ्ट लेके आए हैं हम, ठीक है। तो ये उसको हम देंगे बाद में। तो इस पे मैंने लिखा है सॉरी बट नो सॉरी फॉर दिस, हैप्पी मैरिड लाइफ, लव यू। सॉरी प्रीति तेनों साडा गिफ्ट कितना दा लग गया, जरूर दसी। रात को जागो थी तो मैंने गाउन पहना था, कुछ इस तरह की लुक थी मेरी। उसके बाद में फिर मैं उसके घर पे चली गई। यहाँ पे प्रीति तैयार हो रही थी। ये किसी को छेड़ना मत करना बच्चे। आप बाल मारे ऐसे ऐसे करके तो आगे पड़ रही नहीं टाइट बांध कैसे। प्रीति ने कुछ इस तरह का सूट पहना था, ये उसकी जागो की लुक थी। अच्छी लग रही थी प्रीति पहन के।
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਖੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਖੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਡੇ ਚੱਲਾਕਾ ਵੇ तू पिन्नी नू नहीं जानदा। तो नेक्स्ट डे थी मेहंदी की रस्म। यहाँ प्रीति मेहंदी लगवा रही है और हमने भी बाद में मेहंदी लगवाई थी। ये देखो मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। फिर शाम को मैं चली गई थी अपने बाल वगैरह सेट करवाने। शाम को हल्दी थी और ये थी मेरी हल्दी की लुक। यहाँ पे प्रीति हमारा गिफ्ट खोल रही है। भाई साहब यार मत ना इतना नहीं पंजेबा ले आई मेरी सहेलियां मेरे वास्ते। एक मुस्कान भी लेके आई सी और मेरी मम्मी लैन गई है। देखो किवें लगे तेनू? बहुत सोनिया, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई थी। बाहर से ऐसे कुछ एंट्री वेंट्री करनी थी इसको हल्दी लेके। और उसके बाद में फिर ये मम्मी पापा बैठे हैं प्रीति के, थोड़ी सी इमोशनल हो गए थे सब। मेरी ना मनो जमाई एक तो बट्टी छड़ दो ये हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकल गए थे प्रीति की शादी के लिए, क्योंकि प्रीति की शादी कहीं और होनी थी और ये पहले से जहाँ पे शादी होनी है। और फिर ये हम देखने लग गए। और उसके बाद में मेरी कुछ ऐसी लुक थी शादी की। मैंने लहंगा पहना था, तो बताना कैसा लग रहा है लहंगा। देन हम चले गए थे गुरुद्वारे जहाँ पे लामा होनी थी। फिर थोड़ी सी नोक झोंक के बाद रिबन कटाई भी हो गई। फिर हम शाम को निकल गए थे। पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई और बस फिर पहुंच गए घर। ओके बाय, थैंक यू।